नाजरीन आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हुआ हूं। सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो साबिक यानी पूर्व चेयरमैन थे वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, वो आए थे और उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया, इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा कि इसे सरकार तक पहुंचा दिया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सवाल भी किए गए जिसका जवाब अली जैदी ने दिया। अली जैदी ने क्या कहा देख लेते हैं। चेयरमैन साहब, आज शिया वक्फ बोर्ड की पहली बैठक हुई है। कितने प्रस्ताव सामने रखे गए, किन प्रस्तावों पे मोहर लगी, क्या फैसले लिए गए? जी, पहले मैं आपको बताऊं कि हमारा जो आज की बोर्ड बैठक का एजेंडा था वो 9 मुख्य बिंदुओं पे था। वो सारे ही के सारे सर्वसम्मति से पारित कर दिए गए। जो भी निर्णय थे और आदेश थे वो पारित कर दिए गए, जिसमें मुख्य रूप से जो है करीब 22 ऐसी जगहें थी कि जहां पे कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। 5 से 6 जगहों पे बोर्ड द्वारा मुतवल्ली और कमेटियों को जहां पे अनियमितताओं की शिकायतें थी और प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में सही पाई गई थी और उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अगली बोर्ड बैठक तक के समय में उनको समय दिया जाएगा कि अपना जवाब, अपना बयान यहाँ आके प्रस्तुत करें, या पोस्ट से या फिजिकल हियरिंग के द्वारा, और उसके बाद बोर्ड जो है उसको देख के अपना आदेश उनके खिलाफ या उनके पक्ष में सुनाएगा। जैदी साहब, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी जो कि अब मुस्लिम रहे नहीं, तो उन पर अभी भी वो वोट के मेंबर और मुतवल्ली बने हुए, उन पर कोई फैसला? चीज आप लोग देखने के लिए बहुत उत्सुक है वो ये कि सैयद वसीम रिजवी जो बोर्ड के सदस्य थे और वर्तमान में जितेंद्र नारायण त्यागी जी, वो बोर्ड बैठक शुरू होते ही वो यहाँ सारे सदस्यगणों के बीच, माननीय सदस्यों के बीच उपस्थित हुए और अपना हैंड रिटन इस्तीफा उन्होंने सारे मुतवल्ली पदों से, समस्त मुतवल्ली पदों से, जहां 4 से 5 जगह वो मुतवल्ली थे, और अपनी सदस्यता से इस्तीफा दिया। अपनी ओरिजिनल हैंड राइटिंग में लिख के यहाँ उपस्थित होके सारे सदस्यों के बीच बोर्ड बैठक में, सर वजह क्या बताएं? और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इसको नियम अनुसार शासन को प्रेक्षित कर दिया जाए, नियम अनुसार कार्रवाई के लिए। जैसा कि वक्फ बोर्ड के गठन में पहले कहा जाता था 11 सूत्रीय टीम होती है, इसके 9 सूत्रीय टीम बनी, अब एक सदस्य और हट गया। अब इस सदस्य की जो है, ये जो नया सदस्य का चुनाव कैसे होगा? ये तो सरकार के ऊपर है। वो जो है वैकेंसी होती है तो उसमें सरकार के ऊपर कि वो इसमें जो है दोबारा से नोटिफिकेशन चुनाव के लिए जारी करा के, क्योंकि मुतवल्ली कोटे से चुनाव लड़के आए थे, मुतवल्ली कोटे का नोटिफिकेशन सरकार चाहे तो जारी करा के चुनाव करा सकती है, इस पद पे आमंत्रण भेज सकती है, नामांकन खुलवा सकती है। जैसा कि वसीम रिजवी जो यतीम खाने के भी मुतवल्ली थे और हैं, बल्कि और मरकज करबला और आपका ये दियानतुल्लाह करबला के मुतवल्ली थे, तो अब यतीम खाने में फंडिंग नहीं हो पा रही है, वहाँ के बच्चे भूखे हैं और मतलब वहाँ भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, यतीम खाने का जो मामला आपने उठाया उसके खिलाफ वहाँ से जो शिकायतें आई थी, वहाँ के जो मौजूदा पार्षद ने लिखागा जी, उनके द्वारा भी लिखित शिकायत इस संबंध में की गई थी और वहाँ के कई जो है प्रबुद्ध लोगों द्वारा शिकायत की गई थी, जिनको संज्ञान में लेते हुए एक जांच जो है हमारे बोर्ड के इंस्पेक्टर ऑडिटर द्वारा कराई गई, जिसमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में बहुत सी चीजें प्रथम दृष्टि में सामने आई, अनियमितताएं। उस पे जो वहाँ की कमेटी है उसको 2 से 3 बार पत्र लिखे जा चुके हैं शोकॉज के लिए, और आज की बोर्ड बैठक में बोर्ड ने उनको शोकॉज जारी किया है कि क्यों ना उनके खिलाफ जो है इन सारे मामलों में कार्रवाई की जाए। एक अंतिम उनको जो है तिथि दी गई है अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ पे आके, और अपनी बात रखें। बोर्ड सेटिस्फाइड होगा उनकी बातों से तो उनको रिलीफ मिलेगी, नहीं तो कुछ चीज़ों पे जो शिकायतें उनको वो सही
कराएं इस बीच इस टाइम पीरियड में, और सही करा के हमको आके बताएं, और नहीं करा पाएंगे और जो शिकायतें अगर उनके सिलसिले में बरकरार रही मौजूदा तो बोर्ड इन अनियमितताओं पे उनके खिलाफ फैसला लेगा। जज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भूमाफिया हैं और जो कि शिया वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं जिसके ऊपर वो काबिज हैं पूरी तरह से, और जिसको वसीम रिजवी और त्यागी जी ने एनओसी देकर बैक ऑफिस से एनओसी देकर उन जमीनों को वक्त से हटाया, उस पर आपने जब से कार्यभार संभाला उसमें आपने क्या उस पर एक्शन लिया है? जी, एक आध मामले हम लोगों के सामने आए, तो उसमें एक मामले में मेरठ का मामला है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने जो प्रकरण था मेरठ की एक बड़ी भूमि का, उसको बोर्ड को रिमांड कर दिया है। अब बोर्ड उसके अंदर दोबारा से जांच करा के धारा 52 की जो भी कार्रवाइयां उसमें उचित होंगी नियम अनुसार आपके लखनऊ के अंदर भी कई ऐसे, लखनऊ के अंदर एक जो है औकाफ है वफ अच्छे मिर्जा, उसमें एक प्रकरण सामने आया है कि बोर्ड में फर्जी यहाँ से एक लेटर जारी करा के 2020 में एक लेटर जारी करा के उसकी एक जमीन जो है पट्टे पे दे दी गई। ये फर्जी लेटर 2020 में पकड़ा गया यहाँ पे बोर्ड में हमारी फाइलों के खंगालने पे, क्योंकि इसमें आवेदन आए थे 3 लोगों के। एक जो मौजूदा मुतवल्ली थी वो अपने पोते को बनाना चाहती थी, उनकी सिफारिश आई थी। एक 2 अन्य सिफारिशें आई थी। तो हमारा यहाँ सिस्टम ये होता है कि हम उस पर इंक्वायरी और लिखते हैं कि इसमें क्या इस वक्त इसकी लीगल नवैयत है। तो उसमें ये एक लेटर जो है सामने आया जो 2020 में लीज के लिए दिया गया था। तो हमने इसको दिखवाया, ये ना हमारे क्या डिस्पैच में चढ़ा हुआ है और ना ही जो है ये प्रशासनिक अधिकारी की साइन है। इस प्रकरण में हमने आगे जांच की तो हमारे सामने जांच में हमने रिकॉर्ड से अपने कचहरी से एक पेपर निकलवाए जिसमें इन व्यक्ति द्वारा जिन्होंने आवेदन भी किया था वक्फ की भूमि को जो कि एक जगह पे बेच दी गई, जो मौजूदा मुतवल्ली है उनके द्वारा लीज पे दे दी गई, जबकि ये दोनों ही काम जालसाजी से किए गए हैं। इसलिए कि इसकी जब हमने खसरा खितौनी निकलवाई तो ये बाकायदा ये जो भूमि है ये कब्रिस्तान दर्ज है, ये कब्रिस्तान दर्ज है और कब्रिस्तान की, शमशान की, दरगाह करबला की, इमाम बाड़े की लीज नहीं की जा सकती। ये वक्फ एक्ट में हमारे क्या साफ साफ लिखा हुआ है, इनकी जमीनों पे लीज को, पट्टे को, कंस्ट्रक्शन को किसी तरह के इस तरह के नहीं दिया जा सकता है। नॉर्मल लीज के रूल्स अलग हैं, वो मुतवल्ली या कमेटी यहाँ प्रस्तुत करती है प्रस्ताव, फिर बोर्ड उसको देख के उस पर रिपोर्ट लगवा के शासन को भेजता है। इन सारी चीजों को दरकिनार करके इसमें एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। 70 लाख रुपए के करीब जो है ये वक्फ की भूमि लखनऊ में ही वक्फ अच्छे मिर्जा कानपुर रोड पे औरंगाबाद जागीर बेच दी गई है और इसकी हम जांच करा रहे हैं जो प्रोसेस से, और इसके अंदर इन पार्टियों को शोकआउट जारी हो रहा है जिसके बाद ये अपना पक्ष यहाँ के रखेंगे। उसके बाद नियमानुसार धारा 52 की कार्रवाई करा के इनके अनुबंध और इनकी लीज पट्टे सब निरस्त कराए जाएंगे और इनके खिलाफ सीआरपीसी में जो भी धाराएं नियम अनुसार बन रही हैं उन पर मुकदमे दर्ज। सर, ये त्यागी जी ने जो रिजिग्नेशन आपको दिया है इस्तीफा, इसको जरा पढ़ के बताएं क्या कारण लिए हैं अपने इस्तीफे के पीछे, इसको एक बार पढ़ दें। मैं पढ़े दे रहा हूँ आपके लिए, आपकी रिक्वेस्ट है। हाँ तो ऑन कर लीजिए। अरे तो बोर्ड द्वारा मुख्य जैसा कि आपको अवगत कराना है कि मेरे सनातन धर्म स्वीकार कर लिया गया, मुस्लिम तथा कथित धर्म से मेरा कोई संबंध नहीं है। इस कारण मैं शिया वक्फों के वक्फ से संबंधित जो भी पद पर मैं बोर्ड द्वारा पूर्व में नियुक्त किया गया था उन सभी वक्फों से अपने दायित्वों को समाप्त करते हुए शिया वक्फ बोर्ड के संबंधित सभी वक्फ के पदों से इस त्याग पद के साथ त्याग रहा हूं तथा शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के निर्वाचित सदस्य से भी त्याग पत्र दे रहा हूं। कृपया इस संबंध में अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को भी अपने बोर्ड के माध्यम से नियम अनुसार अवगत कराएं। धन्यवाद। जितेंद्र नारायण त्यागी, पूर्व सैयद वसीम रिजवी। सब एक और सवाल बहुत है, वो मुतवल्ली औकाफ पर हैं और खासतौर से जो अलल खैर के साथ साथ जुड़े हुए हैं खानदानी वक्त
जी, तो वो जो काबिज है और उन पर जो 5 ऐसे प्रकरण हमारे सामने आए थे जिसमें शिकायतें और जांच आई थी, जिनका नोटिस पीरियड नहीं ओवर हो पाया था। उनका नोटिस पीरियड 4-5 दिन में ओवर हो जाएगा, क्योंकि हम शुरू से स्टेप वाइज बाकायदा जो जांच प्रथम दृष्टि में आ रही उसकी भी कॉपी संबंधित मुतवल्लियों को, कमेटियों को भेज रहे हैं कि इस पे ऊपर वो बोर्ड के समक्ष आके यहाँ अपना जवाब हमारे इंस्पेक्टर के समक्ष आके प्रस्तुत करें, जिसमें आगे उनके लिए इस प्रकरण में निर्णय लिया जा सके। मुख्य रूप से आज 5 जगह पे कारण बताओ नोटिस बोर्ड द्वारा भेजा गया, जिसके बाद इसमें अंतिम जो है बोर्ड सुनवाई करके अपना फैसला लेगा। एक वफ दरगाह हजरत अब्बास है लखनऊ में, बड़ा वफ है, इसमें कई अनियमितताओं की शिकायतें आई थी। एक वफ ऑल इंडिया शिया यतीम खाना है, जिसके आपने भी जिक्र किया था अनियमितताओं का। एक वफ मीर खुदाबख्श करबला तालकटोरा है, जिसमें अनियमितताओं की शिकायतें आई थी, उसमें भी शो कॉज जारी किया गया है। वफ करबला अब्बास बाग है, जिसमें एक बड़ी वफ की संपत्ति को अवैध तरीके से अनुबंध करके एग्रीमेंट करके करीब 14-15 बीघे को जो है अनधिकृत तरीके से उसकी प्लाटिंग करने का मामला सामने आया था। पूर्व में काफी समय से चल रहा था, भूमाफियाओं द्वारा साठगांठ करके बाकायदा ऑर्गेनाइज वे में वफ की जमीनों की लूट और बिक्री चल रही थी। इसमें इनके जो मुतवल्ली हैं उनको शोकॉज जारी हुआ है। एक वफ करबला मलका जहां में, जहां का गल्ला जो है त्यागी जी द्वारा पैसे निकालने की एक शिकायत यहाँ पे वहीं के मैनेजर खंबर साहब द्वारा यहाँ दर्ज कराई गई बोर्ड के समक्ष, और वहाँ थाने पे भी दी गई थी, उसका मामला एक सामने आया था। पूर्व में भी जो शिकायतें आई थी उस पर भी यहाँ पे जांच चल रही थी, उसका भी शो कॉज करबला मलका जहां को भेजा गया है कि वो इस संबंध में इस प्रकरण में अपना बयान यहाँ दर्ज कराएं, जिसके बाद जो है बोर्ड अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होगा। एक और सवाल ये है कि जो कबूर हैं, कब्रों के लिए खासतौर से उन लोगों के लिए जो इस्तिताअत ही नहीं रखते पैसा देने के लिए, तो क्या इस एजेंडे में आगे शामिल करेंगे या अभी पर्सनली उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा ही नहीं है वो कबूर नहीं? देखिए, कहाँ पूर्व में भी बोर्ड का जो आदेश चला आ रहा था कि कब्रों के लिए जो पैसे लिए जाते हैं वो ना लिए जाए, वो चला आ रहा है जी। और वहाँ को फिर से अवगत कराएंगे कि जिन लोगों के पास कब्रों के लिए कब्र खरीदने के जो की खरीद फरोख्त का एक सिस्टम होता है उसके लिए पैसे नहीं है, अगर कोई भी मुतवल्ली उनसे कब्र के एवज में पैसे मांग रहा है तो बिल्कुल शिकायत दर्ज हमारे क्या करा है, हमारा दफ्तर खुला हुआ है, मेरा फोन 24 घंटे खुला हुआ है। लेकिन इस कब्रों में सबसे ज्यादा पैसे तो जवाब साहब क्या लिए जाते हैं जी। मैं आपने जैसे कहा कि कब्रों के पैसे लिए जाते हैं, तो उस प्रकरण में पूर्व में भी जो यहाँ से जांच हुई या जो भी हुई पूछताछ हुई, उसमें कब्रों के एवज में वहाँ पैसा लेना नहीं पाया गया, ना कि डोनेशन के एवज। वो डोनेशन वो एक ही चीज तो होती है सर। अब वो आप डोनेशन और वो एक चीज जो होती है, तो बिना डोनेशन दिए भी तो नहीं होता। डोनेशन का 10 रुपए दिया जाए। एक सवाल और ये है कि जो अब पुराने औकाफ है बहुत दिनों से नीलन बैठ पड़ा था, उसका ऑडिट कैसे कराएंगे? क्या अपनी इंटरनल टीम से ऑडिट कराएंगे या कुछ और भी लोगों को हायर करेंगे? नहीं, देखिए जो ऑडिट का सिस्टम है वो 1 लाख से ऊपर के जो औकाफ हैं जी, और जिस तरह से जो हमारे क्या नियम है कि हर साल जो है ऑडिट पीरियड से पहले उनका ऑडिट करा के फाइनेंशियल ईयर से पहले यहाँ पे सबमिट किया जाता है। तो जो औकाफ है वो अपना ऑडिट खुद करा के सीए से सबमिट कराते हैं, लेकिन हमारे क्या 50,000 रुपए से कम के जो औकाफ है उनका स्टेट पैनल ऑफ ऑडिटर से ऑडिट करा के उनका जो एक शुल्क है नॉट एक्सीडिंग 2% उनको दे के उनका ऑडिट कराने का सिस्टम है, जिसपे हमने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया है। और हमने इसमें सबको, सारे मुतवल्लियों को अवगत भी कराया है कि अपने ऑडिट बिल्कुल नियम अनुसार अप टू डेट रखें, क्योंकि ऑडिट के मामलों में शिकायतें बहुत आ रही हैं। ऑडिट लोग अपनी आमदनी का सही से नहीं करा रहे हैं। हमने अपने इंस्पेक्टर जो यहाँ पे उनसे वहाँ पे जाके उनकी एक्चुअल इनकम पता करने के लिए भी आदेशित कर रखा है। तो वक्फ की आमदनी बढ़ाने के लिए और ऑडिट नियम से हो, इसके लिए सारे जो है डायरेक्शन यहाँ से इशूड है। हम उस पर नजर रख रहे हैं कि अगर कोई ऐसा नहीं करता है टाइमली तो उसके खिलाफ जो है नियम अनुसार आपने सर
है कि सबसे और ये तो सर एक आखिरी सवाल, आपने कहा था वक्फ बोर्ड में स्टाफ की कमी है और कई महीनों से स्टाफ को सैलरी नहीं मिली, तो आज को जो मीटिंग हुई थी उन मुद्दों में क्या इनको शामिल किया गया है, किस तरह से किया गया है? वो हमने राज्य सरकार को इसके लिए एक पूरा रिप्रेजेंटेशन भेजा है, पूरी कंप्लीट फाइल, जो कि पिछली सरकार में भी कई स्तर पे पास हो चुकी थी, पर कई जगह पे रुकी हुई थी। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है लिखित कि परमानेंट सैलरी के लिए और सेंट्रल वक्फ बोर्ड के स्टाफ के लिए वो इस बजट में आने वाले विधानसभा सत्र में अपने बजट में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय इसको रखे, वक्फ मंत्रालय रखे और इसको पास कराए, क्योंकि इसके ना होने से यहाँ पे जो सैलरी नहीं जा पाती है उसका तो एक मसला अलग है। उसके अलावा वक्फ बोर्ड के जो और लायबिलिटी हैं जैसे कि चैरिटी और जो औकाफ में मुतवल्ली नहीं है, औकाफ में आमदनी नहीं होती है, वहाँ पे आदमी मुतवल्ली नहीं बनना चाहता। लेकिन औकाफ में आमदनी नहीं है, वहाँ मुतवल्ली नहीं है, तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को सेव करने की, संरक्षित करने की, मंदिरें, इमामबाड़े हैं, कोई भी पब्लिक की जगह है, तो जिम्मेदारी बोर्ड की है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास जो कॉन्ट्रीब्यूशन से फंड आता है वो कुछ बचे जो हम इस मत में खर्चा कर पाए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए खर्चा कर पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए खर्चा कर। तो देखा आपने कि अली जैदी ने बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को पेश किया। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए ताज़ा खबरों के लिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।